एक्सरसाइज कौन सी चल रही है अपनी? 9A। तो प्रश्नावली है 9A का कौन सा सवाल है? 18वां सवाल। देख लो 18वां सवाल। 18वां सवाल में दिया है एक पेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 है। और उसी बिंदु से पेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। बैठाओ आराम से, बैठाओ। 45 है। तो इधर देखो, पहले तो बनाते हैं एक पेस्टल। बना लिया पेस्टल यहाँ तक। तो ये पेस्टल यहाँ से एक मूर्ति लगी है, ठीक है ना। यहाँ से मूर्ति को बनाना क्या है, ऐसे प्रदर्शन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से ये मूर्ति लगी है और मूर्ति की हाइट जो दे रखी है 1.6 मीटर है। ठीक है, उसके बाद मूर्ति लगी है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, यानी मूर्ति का शिखर यही होगा और एक बिंदु यहाँ से लेके दूसरा यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? बेस है, जमीन है। तो यहाँ से यहाँ तक का ये कितना दे रखा है इसने? यहाँ से यहाँ तक का 60 है। कितना है? 60 अंश है। ठीक है, 60 अंश है। और उसी बिंदु से पेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इसी बिंदु से पेस्टल के शिखर, यानी ये होगा, ये पेस्टल है, इसके शिखर ये होगा। उसी बिंदु से पेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45। कितना है? 45। बताओ, समझ में आ गया? यस सर। कितना है? 45 है। तो पेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी ये ऊंचाई निकालनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है भाई, जैसे मान लेते हैं कि इसे क्या मानना है? बी, सी और डी। ठीक है, तो यहाँ लिखो त्रिभुज ए सी डी में क्या लंब बटे आधार किसके बराबर होगा? tan थीटा के बराबर। लंब का मान टोटल इनको जोड़ लो, तो यहाँ आ जाएगा कितना? 1.6 प्लस की हाइट यानी h अपॉन आधार तुम्हें निकालना होगा। और यहाँ tan थीटा का मान कितना है? 60। अरे बड़े वाले का यही तो है, कितना है? 60। यहाँ 60 आ जाएगा। 1.6 प्लस कितना? हाइट अपॉन आधार बराबर tan 60 का मान होता है √3। इसके नीचे एक मान क्रॉस मल्टीप्लाई। आधार का मान निकाल लेंगे यहाँ से, तो यहाँ आधार √3 बराबर 1.6 प्लस के h आ जाएगा। और जब हम आधार का मान निकालेंगे तो 1.6 प्लस हाइट अपॉन कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। आ गया √3। ये आधार निकाल लिया। उसके बाद बड़े वाले त्रिभुज से हमने निकाल लिया आधार। अब रह गया छोटा वाला त्रिभुज, इसे देख लो। तब त्रिभुज BCD में लंब बटे आधार। तो ये भी लंब बटे आधार किसके बराबर होगा? tan थीटा के बराबर। लंब का मान यानी हाइट दे रखी है अपॉन आधार अभी निकला है कितना? 1.6 प्लस h अपॉन √3। ठीक है, और बराबर में tan 45। कितना? थीटा की जगह कितना होगा? ये 45। तो यहाँ मान लगा देंगे और तीसरा पद ये ऊपर पहुंचेगा तो √3h अपॉन 1.6 प्लस h बराबर ये 1 आ जाएगा। इसके नीचे भी 1 मान लो। क्यों? tan 45 का मान होता है कितना होता है? तो यहाँ से आ जाएगा 1.6 प्लस हाइट बराबर √3h और h को उधर भेज देंगे तो 1.6 और बराबर में आ जाएगा √3h और माइनस के h आ जाएगा, ये इधर जाएगा। तो 1.6 और यहाँ से h लेते हैं कॉमन तो √3 माइनस के क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, इतना समझ गए? अब यहाँ से हाइट का जब मान निकालेंगे तो हाइट का मान क्या आ जाएगा? यहाँ दिया है √3 माइनस 1 और बराबर में क्या दिया है? 1.6। यही है, तो हाइट निकालेंगे तो 1.6 और यहाँ आ जाएगा √3 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ 1.6 अपॉन √3 का मान लगा दो। मान लगाएंगे या फिर इतना ही छोड़ सकते हो। पूछा क्या था? ये पेस्टल की ऊंचाई तो पूछी है, या फिर इतना ही छोड़ दो और इतना न छोड़ो तो √3 का मान लगा दो 1.73 और -1।
ठीक है। ये इसमें से इसे घटाओगे तो 1.6 और यहाँ कितना आ जाएगा, एक में से एक जाएगा तो 0.73 आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो एक मान के 2 जीरो बढ़ाओगे, यहाँ से हटाओगे तो एक मान के 1 जीरो बढ़ेगा, क्योंकि पॉइंट के जस्ट बाद एक अंक और पॉइंट के जस्ट बाद 2 अंक, इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ हाइट आ जाएगी कितनी, 6 गुणा 10 अपॉन कितना आ जाएगा 73, ये तो बचेगा 73। और इसे चाहो तो काट सकते हो, नहीं कटेगा, 60 अपॉन कितना आ जाएगा 73 सेंटीमीटर या मीटर है, यही आ जाएगा। भाग दे तो भाग दे दो, ठीक है। नोट करो फटाफट। आंसर डिसमैच हो रहा है ना, आंसर ये डिसमैच हो रहा है, तो यहां से लिखो मैच नहीं कर रहा है ना आंसर। क्या करोगे, हर का परमेकड़ कर दो। क्या करोगे, हर का परमेकड़। तो चिन्ह बदल के तो करते हैं, अरे परमेकड़ चिन्ह बदल के करते हैं भाई, करते हैं या नहीं। तो हाइट बराबर ये कितना आ जाएगा 1.6 और ये गुणा में आ जाएगा √3 प्लस के 1, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा वर्गांतर, a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा। और ये 1.6 और ये √3 प्लस के कितना 1, और यहाँ कितना बचेगा 3 में से, यानी पूरा 3 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो कितना 2 ही तो बचेगा। यहाँ 16 1.6 √3 प्लस 1, 16 नहीं कह सकते, यहाँ कितना आ जाएगा 2 और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। अब ये तो अंकवाद पॉइंट 0.8 आ जाएगा, अब मैच कर गया, ठीक है 0.8 और ये √3 प्लस के, ठीक है ना भाई। अब तो उसमें मैच कर रहा है, अब कर लो। सवाल नंबर 19 है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी को 30 अंश के अवनमन कोण पर तथा दक्षिण की ओर एक युद्धपोत को 45 के अवनमन कोण पर देखता है, तो पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात करें, ठीक है। तो पहले तो हाइट पे उड़ा देते हैं हवाई जहाज, कितना 1000 मीटर, 1000 मीटर। इधर हम पनडुब्बी को बना देते हैं कितना 45, इधर 30 अंश। अब सुनो, इधर अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनते हैं, ठीक है। कहाँ बनते हैं, ऊपर बनते हैं। ये तुम्हारा हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा तुम पनडुब्बी, ये पनडुब्बी उधर युद्धपोत, तो पनडुब्बी की दिशा क्या हो जाएगी दक्षिण, क्या हो जाएगी, ठीक है दक्षिण हो जाएगी। शत्रु की पनडुब्बी को अवनमन कोण पर दक्षिण की ओर एक युद्धपोत को 45, ठीक है। इधर हो जाएगी पनडुब्बी, ठीक है, क्या हो जाएगी पनडुब्बी हो जाएगी, शांत रहो। और इधर युद्धपोत, युद्धपोत। अब देखो अवनमन कोण ऊपर बनते हैं, ऐसा हमने पढ़ा है, ठीक है। तो यहां से ही हवाई जहाज उड़ा देते हैं। पहला जो पनडुब्बी का कोण, जो अवनमन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, कितना है 30। अब देखो इधर ये उल्टी जेट बनती नजर आ रही है, तो ये वाला कोण किसके बराबर होगा, यही तो बराबर होगा ही। इधर कितने डिग्री का बन रहा है, इधर युद्धपोत है तो इधर बन रहा है 45 का, 45 का अवनमन कोण। अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनते हैं, तो ये देखो उल्टी जेट नजर आ रही है या नहीं, तो ये यहाँ आ जाएगा 45, ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में उसने पूछा है युद्धपोत के बीच, पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी पूछी है उसने, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी पूछी है, तो सबसे पहले इन्हें ए मान लेते हैं, इसे बी, इसे सी और इसे डी। कोई दिक्कत, तो त्रिभुज ABC में, ABC में लंब बटे आधार बराबर है, किसके बराबर होता है tan थीटा। लंब का मान 1000 हो जाएगा, ये क्या है लंबी तो है, आधार निकालना है,
आधार क्या है तुम्हारा बी और सी, आधार बी सी बराबर tan थीटा की जगह कितना 30, तो यहाँ आ जाएगा 1000 अपॉन बी सी बराबर इसका मान 1/√3 होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बी सी बराबर 1000√3 मीटर आ गया। बी सी बराबर बी सी यानी ये आधार आ गया पहले त्रिभुज का। उसके बाद शांत रहो नमन, इधर देखो पट जाना दो पेज, त्रिभुज ए बी डी में क्या करोगी, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार जो tan थीटा के बराबर होता है। लंब का मान कितना हो जाएगा 1000 अपॉन आधार क्या हो जाएगा बी और डी बराबर tan थीटा की जगह कितना 45, कितना 45, तो यहाँ से आ जाएगा 1000 अपॉन बी डी बराबर 45 का मान 1 होता है, क्या होता है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी डी बराबर कितना आ जाएगा 1000 मीटर। ये दूरी आ गई 1000 और ये कितनी 1000√3, तो यहाँ देखो तब पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी, ठीक है, पनडुब्बी और युद्धपोत, ठीक है, युद्धपोत की दूरी, बीच की दूरी या चलो बीच की दूरी की बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी निकालेंगे तो यहां से लेके सी से लेके डी, तो सी डी में क्या क्या जुड़ेगा, सी से लेके डी, सी डी में क्या जुड़ेगा, सी डी जुड़ेगा प्लस बी और डी जुड़ेगा, बी और डी, तो सी डी बराबर सी बी के बीच की दूरी, सी बी के बीच की दूरी या बी सी के बीच की दूरी, बात तो एक ही है, अरे सी बी कहो या बी सी कहो, तो यहाँ आ जाएगा 1000√3 प्लस इसकी तो 1000 है, तो यहाँ से सी डी बराबर 1000 लेते हैं कॉमन, अंदर बचेगा √3 प्लस के 1 और मीटर, ये क्या है नोट करो, है नोट करो ला। सवाल नंबर 20 है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु हैं, ठीक है, तो मीनार के आधार यानी एक मीनार बना लेते हैं, ऐसे करके मीनार बना ली। उसके बाद इसने बोला है कि दो बिंदु हैं, एक 4 मीटर यानी एक तो हम 4 मीटर मान सकते हैं और ये 9 मीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तो 4 मीटर की है, कितनी है 4, और यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी दूरी है 9 मीटर, ठीक है, 4 मीटर और 9 मीटर, दो बिंदु है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक है, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, यानी पहला जो बना है वो यही बनेगा और दूसरा जो बना है वो यहाँ, ठीक है, ऐसे करके बना लेते हैं। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। उसने साफ साफ कह दिया है कि सिद्ध करना है भाई, क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है 6 मीटर, हाँ मीनार की ऊंचाई जो है वो 6 मीटर है, ठीक है भाई, ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ऊंचाई कितनी है 6 मीटर, ठीक है भाई, ये तो कर लेते हैं। फिर कैसे करोगे बताओ, एक दिया है कोण और एक दिया है पूरक कोण, तो इसे मान लेते हैं क्या, कोण मान लेते हैं, क्या मान लें इसे कोण, और पूरक कोण क्या होता है 90 में से कोण घट जाता है, बस वो पूरक कोण कहलाता है, तो ये हो जाएगा पूरक कोण, यानी 90 में से थीटा को घटा देंगे। यहाँ हमने कोण माना थीटा, और जब पूरक कोण की बात करेगा तो इससे पीछे ही तो आएगा, और पीछे आएगा तो पूरक कोण होता है 90 माइनस थीटा और संपूरक कोण होता है 180 माइनस थीटा। लिखना चाहो तो लिख लो, पूरक कोण उसे कहते हैं हम जिसे जो 90 माइनस थीटा हो, संपूरक कोण उसे कहते हैं, संपूरक कोण उसे कहते हैं जो 180 में से थीटा घट रहा हो, यानी अंश घट रहा हो, ठीक है, तो ये पूरक कोण की बात कर रहा है। बस अब निकाल लेते हैं, तो त्रिभुज क्या करोगे ए बी डी में, तो यहां से ए बी डी में
ABD में लंब बटे आधार बराबर होता है tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। और लंब का मान AB लगा दो, बस जो भुजा है वो लगा देते हैं। आधार कितना दिया है? 9। कितना दिया है? 9। पूरी भुजा दे रखी है 9 और ये 4, उसने ऐसा बोल दिया है tan थीटा की जगह थीटा ही। तो यहाँ इसे चाहो तो इसे इतना ही छोड़ दो, ठीक है, इसे इतना छोड़ दो और समीकरण नंबर 1 मान लो। और जब और आगे निकालेंगे तो त्रिभुज ABC में क्या करोगे? लंब बटे आधार और ये भी tan थीटा के बराबर। अब यहाँ लंब अपॉन आधार, लंब का मान AB लगा देते हैं, एक लंब हमें पता नहीं। आधार का मान कितना दिया है? 4। कितना दिया है? 4 है आधार का मान बराबर। अब यहाँ आ जाएगा tan थीटा की जगह क्या है? 90 माइनस, इसे ना भूल जाओ, ठीक है भाई। तो यहाँ से आ जाएगा AB अपॉन कितना आ जाएगा? 4 बराबर 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। क्यों? 90 में जो आता है मान वो tan का cot हो जाएगा, sin का cos हो जाएगा, cos का sin हो जाएगा। 90 और 270 में मान क्या होते हैं? 90 और 270 में मान क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं, ठीक है। कैसे? इधर ये 90 अंश होता है, इधर 180, इधर 270, इधर 360। तो ये जो मान होते हैं वो आपस में चेंज हो जाते हैं, ये नो चेंज होते हैं, ठीक है। ये जैसे हैं, जैसे यहाँ tan है और 180 होता तो tan ही आता, और यहाँ 90 है और क्या है? tan है, तो ये हो जाएगा क्या? cot हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cot थीटा की जगह थीटा है। तो समीकरण क्या मान लें? ऐसे समीकरण मान लेते हैं हम कितना? 2, ठीक है। अब क्या करोगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। तो यहां देखो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से क्या करोगे? समीकरण 1 में समीकरण 2 का गुणा कर लो बस। तो यहाँ पे देखो तभी तो ये tan कटेगा, तो यहाँ से आ जाएगा AB अपॉन 9 गुणा, और इसका मान कितना है? AB अपॉन कितना? 4 बराबर, इधर दिया है tan गुणा और इधर दिया है cot थीटा, ठीक है। AB और AB तो AB स्क्वायर हो जाएगा और 9 का 4 में 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 बराबर ये tan थीटा और इसका अनुपात क्या हो जाएगा? tan थीटा। क्या वीडियो में दिखाई दे रहा है? इससे ये कट जाएगा, देखो, ठीक है, इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? AB का स्क्वायर अपॉन कितना? 36 बराबर, और इधर बचेगा 1। इसके नीचे भी 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई AB का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 36, और AB इधर आ जाएगा रूट पे 36, तो AB बराबर कितना आ गया? ये तो है, ये तो प्रूफ करवाया था उसने, अरे यही प्रूफ करवाया था, ठीक है, नोट लो। सवाल नंबर 21 है, ठीक है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक मीनार बना लेते हैं। तो मीनार ये पूरी बड़ी मीनार ही है, तो मीनार के पाद बिंदु से और इसी में बना देते हैं एक भवन। भवन बना दें, ऐसे ही बनेगा भवन। तो ये तो हो गई तुम्हारी मीनार, ठीक है, और ये हो गया पूरा भवन, ठीक है। तो इसने बोला है कि मीनार के पाद बिंदु से, यानी इस मीनार की जड़ से, समझना, यहाँ से पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का शिखर यही तो होगा, उन्नयन कोण पूछ रहा है ये। तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, और भवन के पाद बिंदु से यानी यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो पहले तो ये देखो, यहाँ से देखे ये ऐसे ये कितना है? 60। भवन के पाद बिंदु से मीनार की उन्नयन कोण कितना दे रखा है? 60 है, ठीक है। अब जो 30 कैसे बनाओगे? हाँ, पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण यानी पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो
तो हम इसे ऐसे बना सकते हैं। समझो, ये यहाँ पे क्या है, चाहे तुम यहां से ये बना लो ऐसे, चाहे तुम इससे ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां से उसने बोल दिया है कि मीनार के पादबिंद और भवन के शिखर, यानी मीनार का ये तो पादबिंद है और भवन का क्या है, ये शिखर है या नहीं। तो ये शिखर और ये शिखर बराबर ही तो है। यस सर। अरे ये और ये चाहे यहाँ से खींच लो ऐसे, चाहे यहाँ से ऐसे खींच लो। कितना दे रखा है ये 30 है, कितना है 30। इसे ए मान लो, इसे बी, इसे सी और इसे डी और इसे ई, ठीक है भाई। ए बी सी डी मान लिया इसे। अब निकाल लो, यदि मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, यानी टोटल कितनी है 50 मीटर, कितनी है, तो भवन की ऊंचाई यानी ये निकालनी है। क्या निकाल पाओगे, भवन की ऊंचाई निकालनी है, तब क्या करोगे, निकाल लेते हैं। कैसे, ए सी डी में, ए सी डी में क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, किसके बराबर, tan थीटा के बराबर। लंब का मान पूरा का पूरा लगा दो 50 और आधार तुम्हें निकालना है बराबर tan थीटा की जगह कितना 60, कितना 60। तो यहाँ आ जाएगा 50 अपन कितना आ जाएगा आधा, tan 60 का मान होता है रूट के 3, इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई रूट 3, a बराबर आ जाएगा 50, तो a बराबर आ जाएगा कितना 50 रूट के 3, 50 रूट के 3। ये क्या निकल के आ गया, आधा निकल के आ गया। उसके बाद देखो त्रिभुज EDC में, तो यहाँ से EDC में, EDC में तो लंब बटे आधार, जब इधर h है तो ये भी h होगी, होगी या नहीं होगी, हाइट सब, यानी एक आयत बनना है, इसकी आमने सामने की दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ आ जाएगा लंब बटे ये भी tan थीटा के बराबर। लंब का मान कितना है h, अपन आधार का मान अभी निकाल लिया 50 रूट 3 बराबर tan थीटा की जगह कितना 30, तो यहाँ से आ जाएगा h अपन 50 रूट के 3 बराबर इसका मान 1/√3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा √3h बराबर कितना आएगा 50 रूट के 3 आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो h बराबर 50 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50 मीटर आ गया, h बराबर 50 मीटर आ गया। क्या देखो तो इतना ही आ रहा है, चेक करो, ठीक है। तो ये √3 है, ये कहाँ पहुंचेंगे, इसके भाग में पहुंचेंगे, ठीक है ना, √3। तो ये आ जाएगा आधार का मान, तो आधार का मान यहाँ लगाओ कितना 50/√3 और तीसरे पद को ऊपर जब भेजोगे तो क्या हो जाएगा √3 में h अपॉन कितना 50 और ये आ जाएगा 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई। अब कर लो, अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से कितना निकलेगा आधा 3 और आधा 3 यानी पूरा 3h हो जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा 50 और हाइट आ जाएगी 50/1। इसका इसमें भाग दे देना, कितना 3 × 3 कितना बचा 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 3 × 18 फिर कितना 2, 3 × 18, 3 × 18 सेंटीमीटर है कि मीटर है, मीटर, ठीक, ये आ जाएगा, नोट करो।